वेलकम टू एवरीवन बाय यूट्यूब चैनल नीलिमा सोनेथिला, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हेल्थ, वेल्थ और ढेर सारा हैप्पीनेस हम अपनी लाइफ में कैसे जी सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही खास और स्पेशल होने वाला है, जहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं विचारों की दुनिया। हम विचारों की दुनिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्योंकि हमने अपने विचारों में ऐसी बहुत सारी दुनिया को क्रिएट कर दिया है और हमको लगता है कि इसी के अकॉर्डिंग हमारा जीवन चलना चाहिए। अगर इसके अकॉर्डिंग चल रहा है तब तो सारी चीजें ठीक है, लेकिन अगर इसके विरोध में चल रहा है तो हमको लगता है कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जो जिससे हम कहते हैं यूनिवर्सल एनर्जी, जो कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होता है। तो इससे पहले कि हम वीडियो पे आगे जाएं, मेरा चैनल पे जो लोग नए हैं मेरे चैनल को नीलिमा सोनी थ्रिलर को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए हम लोग बात करने जा रहे हैं विचारों की दुनिया। कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में एक एनर्जी है और वही एनर्जी हमारे अंदर भी काम करती है, चाहे वो हमारे सोच के द्वारा हो, चाहे वो हमारे विचारों के द्वारा हो। तो इसमें दो अलग अलग परिस्थिति के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली परिस्थिति जहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, ऐसी एनर्जी, ऐसी सोच, ऐसे विचार वाले लोग जो ऑलरेडी पहले से ही यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होकर के अपने कामों को करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि ये कैसे लोग हैं जो अपने सारे कामों में एकदम सफल हो रहे हैं, जिनके जीवन में बहुत सारा अच्छा हेल्थ भी है उनका, उनके कैरियर में भी वो जो चाह रहे हैं सफलता को ले रहे हैं, या अपने हर एक क्षेत्रों में वो अबेंडेंस को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा वो कैसे कर पाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होकर उन्हें अपने कामों को करना है और वो हर क्षेत्र में अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने ही विचारों की एक अलग दुनिया बना करके चलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो जीना पसंद करते हैं, और वो किसी भी प्रकार से उसे यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट नहीं करते। और उनको लगता है कि नहीं, कोई भी चीजें मेरी लाइफ में ठीक नहीं हो पा रही है, क्यों? कहीं ना कहीं वो अपने ही बल से, अपने ही आप से वो चलने की कोशिश करते हैं, जिससे हम अपने ही विचारों की दुनिया कह सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वो जीते हैं। और उनको लगता है कि नहीं, यूनिवर्स मेरा सपोर्ट नहीं करता, कोई भी लोग मेरा सपोर्ट नहीं करते, ये सारी चीजें उनके अंदर चलना चालू हो जाती है। तो इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो क्या ऐसी चीजें हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट होकर के अपने जीवन में हर एक क्षेत्र पे बहुत सारी एनर्जी को प्राप्त करते हैं और बहुत अच्छे से अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन कोई ऐसे भी लोग हैं जो इसी यूनिवर्स में है, इसी एनर्जी में, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में अच्छी सी एनर्जी को लेके उस यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होकर अपने कामों को नहीं कर पाते हैं। तो इसकी क्या सारी साइंस है, इन चीज़ों को आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो जब भी हम इन तरह की बातों को करते हैं तो क्या क्या चीजें हमारे जीवन में आती है, क्या क्या इसमें मुद्दे हैं, और कैसे हम इसकी हीलिंग को ले सकते हैं, या कैसे हम यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो, किसी भी व्यक्ति के अंदर ये चीजें आ सकती है कि ये मेरी लाइफ में ठीक नहीं चल रहा है, या कई लोग सोचेंगे बिल्कुल मेरी लाइफ में जैसा हम चाहते थे वैसा ही चीजें चल रही है। तो मेरी लाइफ में भी ऐसा लगता था कि मैंने अपने कुछ ऐसी क्षेत्र थे जिसमें मैंने अपने ही विचारों की दुनिया को बना करके मैं चलती थी, और मुझे लगता था कि ये चीजें तो बिल्कुल भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही है और कोई भी चीजें ठीक नहीं है मेरी लाइफ। ये सारी चीजें मुझको बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता था और मैं उसके प्रति बहुत ज्यादा विरोध करती थी, और विरोध करने के द्वारा ऐसा चीज होता था कि जो चीजें एक्चुअल में मुझे नहीं चाहिए वही चीजें मेरी लाइफ में और भी ज्यादा आती थी, और मुझे लगता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अजीब अजीब से क्वेश्चन मेरे दिमाग में चलते थे। तो आपके लाइफ में भी ऐसे क्वेश्चन है तो आज आपको अपने इन सारे सवालों का जवाब मिलने जा रहा है। तो जब ऐसी भावना मेरी लाइफ में आई तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इन चीज़ों को समझा, और समझने के द्वारा मुझे पता चला कि एक नेचर है जिसे हम प्रकृति कहते हैं, या यूनिवर्सल एनर्जी, वो हमारे साथ कनेक्ट होता है, और वो भी हमसे कोई ना कोई इच्छाओं को रखता है कि हम उन चीज़ों को करें अपनी लाइफ में। और जब उन चीज़ों को हम करने लग जाते हैं तो सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती है, और सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमको हेल्प करना चालू कर देती है। लेकिन फिर भी इसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो अभी भी हमारे जीवन में अलग अलग तरह से विरोध को उत्पन्न करती है। तो आइए हम एक वर्ड को सीखते हैं, जहाँ पे एक वर्ड में लिखा है ऐसा कि तो मतभेद क्या चलता है, इस बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला मतभेद क्या है, सबसे पहले ये चीज आती है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मतलब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे सिर्फ अपनी विचारों की दुनिया के बारे में, लेकिन हम लोग इस वर्ड से सीख पाते हैं कि ये यूनिवर्स में भी ऐसी एनर्जी है जिसकी ऑलरेडी कुछ ना कुछ हमारे लिए कुछ सोच है, कुछ विचार है, कुछ कल्पनाएं हैं उसकी ऑलरेडी हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए।
मतलब इतने स्पेशल हैं हम जिस यूनिवर्स के लिए, वो इन बातों को बताता है। और तुम्हारी सोच और मेरे सोच में कितना जमीन और आसमान का फर्क है, बोलता है कि थोड़ा मोड़ा नहीं, जमीन और आसमान का फर्क है। तो यही एक डिफरेंस है जो हम अपने विचारों की दुनिया बना करके चलते हैं, और एक यूनिवर्स जो हमारे लिए ऑलरेडी एक विचारों की दुनिया जो हमारे लिए कनेक्ट करता है। तो जब हम उन दोनों को एक साथ बैलेंस करते हैं, उन दोनों को एक साथ जब हम कलेक्ट करते हैं, एकत्रित करते हैं, तो वो चीजें हमारे लिए आसान हो जाती है, और हर क्षेत्र में हम अपने जीवन में किसी ना किसी प्रकार से सफलता को देख पाते हैं। चाहे वो हम अच्छे हेल्थ के बारे में बात करें, चाहे हम किसी ना किसी प्रकार के बहुत सारे मनी के बारे में बात करें, या किसी भी प्रकार के हम हीलिंग के बारे में बात करें, या कोई भी क्षेत्रों में हम चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ग्रोथ को देखते हैं जब हम एक यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होना चालू कर देते हैं, और हमारे विचार और उसके विचार एक साथ होते हैं, तो वो चीजें हमारी लाइफ में आसान हो जाती है। अब इसे समझे कैसे? पर बोलना तो आसान है, लेकिन इसे हम लोग समझे कैसे? तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल में एक छोटे से बच्चे के बारे में जब हम लोग सोचते हैं, जब एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है, अगर बात करें जन्म से पहले भी, तो 9 मंथ वो अपनी मम्मी के पेट में रहता है, राइट। और वो सारी चीजें उसकी ऑलरेडी, उसका पालन पोषण चलता रहता है, उसे जो भी चीजें चाहिए सब चीजें कहीं ना कहीं उसे मिलती रहती, कोई भी चीजों की उसको कमी नहीं होती है। और वो आराम से जब जन्म होता है उसके बाद भी उसके सारी चीजों को करने के लिए कोई ना कोई नियुक्त होते हैं कि उनके हर एक कामों को कोई करे। उसे भूख लगा तो वो जल्दी से रो देगा, या उसे कोई और चीजें चाहिए कहीं ना कहीं वो बता देगा, कोई ना कोई ऐसे साइन वो देगा कि उसको पता है कि अब उसको ये चीजें चाहिए। या उसकी मम्मी या उनके कोई भी पेरेंट्स या जो लोग उनको देखभाल करते हैं वो समझ जाते हैं कि उसको ये चीजें चाहिए। तो एक छोटे से, तो हमने देखा कि एक छोटे बच्चे को जैसे जो भी चीजें चाहिए सारी चीजें उसको प्रोवाइड होती है। तो उसी प्रकार से जब हम बड़े हो जा रहे हैं तब भी हमें सारी चीजें, ये यूनिवर्स जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रोवाइड करेगी। जब इस भरोसे को हम करेंगे यूनिवर्सल एनर्जी पे, तो सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाएगी। चाहे हम किसी भी क्षेत्रों में अपने जीवन में सक्सेस को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो चीजें हमारे लिए इजिली हमारे लिए अवेलेबल हो पाएगी। तो हमें यही चीजों को करना है, पूरा भरोसा यूनिवर्सल एनर्जी पे छोड़ देना है, अपना बल नहीं लगाना कि मैं ही करूंगी, मुझे ही करना है, मेरे करने से ही सब चीज होगा और बाकी से कुछ भी नहीं होगा। ऐसी भावना हमें अपने अंदर नहीं लानी, हमें यूनिवर्सल एनर्जी पे छोड़ना है। जैसे हम छोटे बच्चे थे तो उसी प्रकार से हमें सारी चीजों को यूनिवर्सल एनर्जी पे छोड़ देना है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ऐसी क्या चीज को हम करें अपनी लाइफ में जिससे हम अपनी विचारों की दुनिया को, यूनिवर्स में फैली हुई जो ऑलरेडी एक यूनिवर्सल एनर्जी है, वो दुनिया से कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और हम अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में, चाहे वो हेल्थ के क्षेत्र में हो, चाहे वो मनी के क्षेत्र में, कैरियर या रिलेशनशिप, हर क्षेत्र में हम ढेर सारा सक्सेस एंड अबेंडेंस प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए 6 स्टेप फॉर्मूला, क्या चीजों को हम फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर का फॉर्मूला है जिसे हमें यूज करना है कि हम क्या चाहते हैं। हमें इस बातों को जानना होगा कि हम एक्चुअल में चाहते क्या है, हमारी वास्तव में वो इच्छा क्या है जो हम चाहते हैं। अब इसमें जब बात आ रही है कि हम क्या चाहते हैं, तो बहुत सारी लिस्ट नहीं होगी आपके पास, एक ऐसी लिस्ट होगी जिसको प्राप्त करने के द्वारा आप सब चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। एक ऐसी इच्छा जो आप अपने लिए चाहते हैं, उस चीजों को आपको अपने अंदर सर्च करने की जरूरत है। दूसरी चीजें जिसे हम यूनिवर्स एनर्जी से अपने विचारों को जोड़ सकते हैं, यूनिवर्स का जो एनर्जी है वो आपके लिए क्या चाहता है। आपको चीजों को सोचना है कि ये यूनिवर्स जो है वो मेरे लिए क्या चाहता है, उसने किस चीजों के लिए मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है। जब आप इस चीजों को खोजेंगे तो कहीं ना कहीं आप उन चीजों के लिए आकर्षित हो पाएंगे जो यूनिवर्स आपको चाहता है, और आप इजी वे में उन चीजों को करना चालू कर पाएंगे। तीसरी चीजें हैं जो आपको इस चीजों के लिए करना है, जिसे हम कहेंगे कि आपको क्या करना है, समर्पण। आपको उस चीजों को करने के लिए यूनिवर्स के हाथों में अपने आप को समर्पित कर देना है कि हाँ, यूनिवर्स मुझे इन चीजों को करवाना चाहता है, तो ठीक है, मैं अपने आप को बिल्कुल आजाद और स्वतंत्रता के साथ यूनिवर्स के हाथों में सौंप देता हूँ या सौंप देती हूँ। ऐसी भावना आपको अपने अंदर लाने की जरूरत है। जैसे छोटे थे आप तो अपने आप को अपने माता पिता के हाथों में सौंप देते थे, वैसे ही अपने आप को यूनिवर्स के हाथों में सौंप देना है। चौथी चीजें जो आपको करनी है, अपने विचारों को यूनिवर्स के जो एनर्जी है उससे आपको कनेक्ट करना है। तो कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं? आप इसके लिए साउंड हीलिंग आप यूज कर सकते हैं यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि यूनिवर्स में कहीं ना कहीं अलग एक वाइब्रेशन है। हर अलग अलग तरह की
चीजों का वाइब्रेशन होता है, जिससे हम उस वाइब्रेशन के लिए इस साउंड हीलिंग के द्वारा हम जुड़ सकते हैं। इसमें आप अलग अलग तरह की हीलिंग होती है। आप चक्रास हीलिंग कर सकते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं चक्रा को जो बैलेंस करने के लिए उसके अलग अलग एनर्जी, अलग अलग साउंड को बताया गया है, जिससे हम हीलिंग कर सकते हैं। और नॉर्मली बेसिक वे पे आप क्या करें, बेसिक वे में आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। अब ओम के उच्चारण को कई लोग धर्मों से छोड़ने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअली वो धर्म से कनेक्टेड नहीं है, वो हर एक व्यक्ति के लिए है। जो यूनिवर्स में फैली पॉजिटिव एनर्जी है, उससे वो कनेक्ट होने के बारे में बात करता है। जैसे कि ओम करके उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो इसके एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और उसे साइंस में भी जो है उसे एनर्जी को जब जोड़ा गया तो वो उसके जो ये साउंड है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन को बताते हैं। इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं उससे कनेक्ट करने के लिए। शुरू में हो सके आपको टाइम लगे, बट आप मेडिटेशन और साउंड हीलिंग को एक साथ करके करेंगे तो आपको इजी वे में होना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट आपको करना है, आपको एक्शन लेना है। कभी भी हम एक्शन लेने के लिए हम बहुत ज्यादा डिले नहीं करेंगे। अगर यूनिवर्सल एनर्जी आपको किसी चीज को कह रहा है कि इन चीजों को आपको करना है, तो हो सकता है वो काम आपको बहुत टाइम लगे, लेकिन फिर भी यूनिवर्स अगर कह रहा है तो आप उसमें कुछ तो करें। मतलब उससे खाली मत जाने दे कि यूनिवर्स बोल रहा है हाँ ना कर लेंगे, ऐसी भावना नहीं लानी है आपको। आपको उसे करने की कोशिश करना है कि हाँ, यूनिवर्स कहीं ना कहीं अगर इन चीजों को मुझे बोल रहा है करने के लिए तो मुझे करना है। जब आप उसमें एक्शन लेना की कोशिश करेंगे तो हो सकता है सारी चीजें आपको नहीं आएगी, लेकिन यूनिवर्स क्या करेगा, आपको ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में भेजना चालू कर देगा। तो मेरी भी एक छोटी सी स्टोरी थी इसी से रिलेटेड। 2.5 साल पहले की करीबन बात है। मैंने एक छोटे से विजन को देखा था कि मुझे ऐसे यूट्यूब के माध्यम से जो है बोलना है, बातें करनी है लोगों से, और हीलिंग के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में। ऐसा मैंने एक विजन को देखा था ड्रीम में। लेकिन मुझे उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे कि मुझे वाकई में ऐसा करना है, ऐसी मेरी कोई भी चीजें नहीं थी। लेकिन बाद में जब मैं उस चीजों को मैंने मतलब हामी भरी, ठीक है अगर यूनिवर्स चाहता है तो ओके मैं करूंगी, लेकिन एक राइट टाइम पे करूंगी जब यूनिवर्स चाहता है। उस राइट टाइम पे जब मैंने करने के लिए कोशिश किया तो मैं ऑटोमेटिक ऐसे जगह से कनेक्ट होना चालू हो गई, ऐसी मुझे मेंटर्स मिलने चालू हो गए कि ऑलरेडी इन चीजों को वो मुझे सिखाने लगे, और इजी वे में वो चीजों को मैं स्टार्ट कर दी। और जब वो चीजें मुझे मिला कि ये कंटेंट बनाना है, तो मुझे कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। ऑटोमेटिक मैं कुछ सोचती हूँ और वो चीजें कनेक्ट हो जाती है, और मैं ऐसे ही बना देती हूँ कि मुझे इस वीडियो को बनाना है तो बहुत ज्यादा मुझे मेहनत करना है, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं सोचती हूँ कि मैं इस टॉपिक पे बनाऊं, या कभी कभी वो टॉपिक मुझे मिल जाते हैं ऑटोमेटिक और मैं उस पे बना देती हूँ। तो यूनिवर्स ऐसे कहीं ना कहीं हमें कनेक्ट कर देता है कि जो चीजें वो करवाना चाहता है, और वो डिवाइन एनर्जी भी हमें देगा कि ऐसे ऐसे लोगों को वो हमारे जीवन में नियुक्त कर देगा। नेक्स्ट चीजें जो हमको करनी है, हमें भरोसा। अब इन सारी चीजों के दौरान एक बिलीव होना बहुत ही जरूरी है। जैसे बिलीव सिस्टम के बारे में हम कहेंगे, बिलीव सिस्टम के से मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, वो आप मेरे चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं। बिलीव सिस्टम कैसे काम करता है, उन सारी चीजों के बारे में हमने ऑलरेडी वहाँ पे बात की है। तो विश्वास और भरोसा को होना बहुत ही जरूरी है। तो इन चीजों के लिए आपको यूनिवर्स के हाथों में अपने आप को सौंपना है और एक भरोसा करना है कि हाँ, अगर यूनिवर्स चाहता है तो इन चीजों को जरूर वो मेरे लिए पूरा करके देगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो कि अरे पर मैं तो ये चीजों को चाहता था, मैं तो इन चीजों को चाहती थी, वो तो नहीं हो पा रहा है मेरी लाइफ में, अगर ऐसी भावना आती है आपकी लाइफ में, तो एक प्यारे से वर्ड को मैं आपके लिए बोलती हूँ, जहाँ पे जो मुझे भी मोटिवेट करता है कि उसकी जो कल्पनाएं हमारे लिए है वो हानि की नहीं वरन लाभ की ही है। तो इस वर्ड को जब मैं सुनती हूँ तो मुझे काफी अच्छा लगता है कि हाँ, यूनिवर्स जरूर वो मुझे कुछ ना कुछ अच्छी चीजों को देना चाहता है। ऐसी भावनाओं से मैं कनेक्ट होती हूँ यूनिवर्सल एनर्जी से, और वो चीजें मेरे लिए आसानी से पूरी हो पाती है। तो इससे आप हमेशा अपनी लाइफ में उन चीजों की ओर बढ़ पाएंगे जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है, और आपकी विचार की दुनिया जो आपने बनाई थी उस यूनिवर्सल एनर्जी में जो दुनिया है, दोनों कनेक्ट होगी, और दोनों जब कनेक्ट होके काम करेंगे तो आपके सारे काम बहुत ही आसानी से पूरा होना चालू हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और आज का वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।